अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम बनाएंगे एक क्लासिक सुपर क्रंची फ्राई चिकन जो बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी हो। मैं आपको हर छोटे से छोटे टिप बताऊंगा ताकि आप घर पर प्रोफेशनल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बना सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया और 2 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चें ऐड करें। सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करते वक्त उसमें पानी ना ऐड किया करें, नहीं तो चिकन उससे मिर्चें जल्दी ख़राब हो जाएंगी और उसकी लाइफ लाइन ख़त्म हो जाएगी जल्दी। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है कि आपने कितना लहसुन और कितना अदरक डालना है और उसके साथ स्मेल नहीं आएगी आपके खाने में। और आपने 3 टेबल स्पून योगर्ट यानी कि दही डालनी है, इससे ज़्यादा दही आपने ऐड नहीं करनी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन की मैरिनेशन हर चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो सके। ये 1.25 किलो की एक मुर्गी है, आप लेग का पीस या सीने का पीस भी ले सकते हैं। इसके पीस हमेशा बड़े होते हैं तो इसमें टक लगाने लाजमी हैं, लेकिन टक ज़्यादा गहरे ना हो, नहीं तो चिकन ख़राब हो सकता है। क्योंकि हमने इसमें मैदा लगाना है तो मैदा अपना असर छोड़ सकता है और चिकन की शेप ख़राब हो जाएगी। चिकन में अच्छे से मैरिनेशन लग चुकी है, अब इसको आधे घंटे के लिए स्टे देंगे। अब चलते हैं हमारे मैदे की तरफ। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। टेबल स्पून और टी स्पून में फ़र्क होता है। टेबल स्पून 15 ग्राम का होता है और टी स्पून 5 ग्राम का। सब कुछ डालने के बाद मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब चिकन का एक पीस लेंगे, ये मैंने बाजू का पीस लिया है। अब इसको एक साइड की तरफ हम घुमाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है हम फिर वक्त हम उसको उस तरफ घुमाएंगे 7 से 8 बार क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे। चिकन को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अब इसको बाहर निकाल के स्कैन करेंगे ताकि मैदा चिकन पे ना लगे और इसको पानी में डाल देंगे। पानी हमारा ठंडा है, आप जितना ठंडा पानी रखेंगे उतने ज़्यादा क्रम्स अच्छे से बनेंगे। ये एक छोटी सी टिप है। चिकन को पानी में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं डिप करना और ना ही कम, 5 सेकंड बहुत होते हैं। अब इसके बाद दोबारा इसको 10 सेकंड के लिए हम स्कैन करेंगे। 10 सेकंड स्कैन करने के बाद हम इसको मैदे में ऐड करेंगे। चिकन को दोबारा मैदे में डालने के बाद मैदे को चिकन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फेंकना है। चिकन पे डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, नहीं तो क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके ऊपर से पानी उतर जाएगा, तो इस वजह से वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब दोबारा आपने क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपने इसको गोल गोल थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से आ सकें। उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ताकि इसमें क्रम्स अच्छे से आ सकें। दोबारा आपने जब पानी से निकाल के हल्के हाथ से 20 सेकंड इसको रोल करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। स्कैन आपने इसको अच्छे से करना है, अच्छे से आप इसको हिलाएं ताकि इसका जो भी मैदा इसके ऊपर लगा हुआ है वो उतर सके, नहीं तो ये घी में जाके घी को जल्दी ख़राब कर देगा और घी में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसमें आपका कोई भी चीज़ बनाने में काफ़ी कारआमद साबित होते हैं। इसमें आपका घी भी काफ़ी अच्छे से बचेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने क्लॉकवाइज घुमा के इसको वापसी पानी में डिप किया है 5 सेकंड के लिए। अब इसको बाहर निकाल के हम इसको स्कैन करेंगे अच्छे से, तो फिर दोबारा हम इसको डालेंगे मैदे में
मैदे में दोबारा अब इसको एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमा रहे हैं ताकि गोल गोल घुमाएं तो मैदा इस पर अच्छे से लग सके। आपने इसके ऊपर ज़्यादा हैवी दबाव नहीं डालना, नहीं तो चिकन अंदर से कुक जाएगा और इसके रेशे बन जाएंगे, फिर ये क्रम्स इसके ऊपर नहीं ठहरेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। रेस्टोरेंट स्टाइल में भी ऐसे ही होता है कि पानी को ज़्यादा ठंडा करते हैं और मैदे को एक साइड पे। हाँ, जब आपने 3 से 4 पीस आप इसको डाल लें, मैदे में बना लें, तो फिर आपने इसको स्कैन करना लाजमी है। मैदे को आप अच्छे से स्कैन करें ताकि अगली जो भी चिकन आप डालें उस पर भी क्रम्स अच्छे से बन सकें। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह 2 पीस हमारे बन चुके हैं। अब जाते हैं घी की तरफ। घी का टेम्परेचर 170 होता है, तो इसको 12 मिनट के लिए पकाते हैं। अब इस पर 3 पीस हम ऐड करेंगे। हमारी कढ़ाई के मुताबिक हम 3 पीस ऐड किए हैं। इस पर 4 से 5 पीस आराम से ऐड हो जाते हैं, लेकिन आपने कम ही ऐड करने हैं क्योंकि हमने इस पर मैदा लगाया है ताकि मैदा आपस में चिपक ना सके और क्रम्स हमारे अच्छे से बन सकें। टेम्परेचर याद रहे 170 ही आपने रखना है। इससे कम होगा तो क्रंचीपन नहीं आएगा, इससे ज़्यादा होगा 180 से ऊपर ना जाए, नहीं तो ऊपर से क्रंची अंदर से जूसी नहीं होंगे। क्रंची तो बन जाएंगे लेकिन जूसी नहीं होंगे। हमारे चिकन को 12 मिनट हो चुके हैं, हम इसको दोबारा निकालेंगे और ताकि अगली बार आपको दोबारा दिखाएं। चिकन को आधा मिनट के लिए हमने स्टेन करना है ताकि इसकी जितना भी ऑयल है वो बाहर निकल आए। अब आप देख सकते हैं दोबारा हमने इसमें डालने हैं। ये एक थाई का पीस, दूसरा लेग का पीस हमने इसमें डाला है। अब उसके बाद सेम आपने ऐसे ही अप्लाई करते जाना है और चिकन आपने बनाते जाना है। याद रहे 12 मिनट और 170 डिग्री पे। अब आपको डिटेल में बताएंगे। अब चिकन को आपने हिलाना बिल्कुल नहीं, तकरीबन 4 से 5 मिनट। 5 मिनट बाद आपने इसकी साइड बस एक दफ़ा चेंज करनी है और इसको पूरे 12 मिनट तक पकते रहना देना है, टोटल 12 मिनट। नहीं तो आप इसमें चम्मच हिलाएंगे तो इसके क्रम्स टूट जाएंगे। आप इसको ऐसे किसी पकने देंगे 4 से 5 मिनट। 5 मिनट बाद दोबारा चम्मच हिलाएंगे, फिर आप इसको स्टेन करेंगे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। और लें जी, हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन बन के तैयार हो चुका है। इसे सर्व करने के लिए किसी डिश या प्लेट में एक साइड पे मायोनीज़ और दूसरी साइड पे केचप और तीसरी साइड पे आप दही, बगैर रायते वाला सादा दही आप इसमें डाल के सर्व करें। और चिकन के ऊपर लेमन के कुछ कतरे आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके साथ जायका और भी ज़्यादा इन्हांस होगा। ये है क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी। अगर आपने ये वीडियो पसंद की है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मज़ीद रेसिपी देख सकें। तब तक के लिए खुश रहें और अगली वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।